चाहेंगे। मैं भी घूम रहा हूं, कहीं दंगा नहीं हो रहा, कहीं दंगा नहीं हो रहा। मैं अपने मास्टर को दो बात कहे ना, बस उस पर डंडी। कहने का तरीका एक तरीका है, ए मास्टर तू क्यों नहीं किया। एक तरीका है, मास्टर साहब थोड़ा झांक के देखिए शर्म आती है क्या, नहीं थोड़ा धर्म निभाइए, जब आइएगा है थोड़ा पढ़ा दीजिए। क्या कीजिएगा, गांधी जी का दिन है ना, तो मैं तो उसी के पाठ पढ़ाऊंगा कि जब विनम्र रहकर ये देश आजाद हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो नैतिक मार से बड़ा कोई मार नहीं है। खैर, कहानी बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत देर इंतजार किया, सारी बातों को सुना, आप सुन रहे थे इसलिए मैं बोलता जा रहा था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं बोलता चला जाऊं। लेकिन मैं मुखिया जी से भी आग्रह कर रहा हूं, उसमें मेरा भी पूर्ण सहयोग होगा। ये मैंने अपने 1 साल के लिए एक लक्ष्य तय किया है, निर्धारण किया है, क्योंकि हर साल मैं कुछ अपने लिए लक्ष्य तय करता हूं। जैसे एक विद्यालय का लक्ष्य तय किया था, तो विद्यालय का फेज 1 मैंने कंप्लीट कर लिया। अब उसमें क्या फायदे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि लगभग आधे से ज्यादा शिक्षक घड़ी देखते हुए स्कूल भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे कहीं नहीं भाग रहे। लेकिन 1 साल में हम 10 साल की कुवृत्ति को कैसे समाप्त कर देंगे, एक दिन में तो होता नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा फायदा मैं देख रहा हूं कि जो संकुल की बैठक होती है, हमारे क्षेत्र में 4 संकुल है, उसमें लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी बीजारोपण हो पाई है। मेरा लक्ष्य है कि अगले 1 साल में विद्यालय में मैं ये कह रहा हूं आपको, आप देखेंगे और अगले 2 अक्टूबर को मुझसे पूछेंगे इसी सभा में कि निर्गुणी जी कहा तो गए कि हुआ क्या। आप देखेंगे यदि आपके विद्यालयों में अमूल चूल परिवर्तन न हुआ, मैं उसका दावा करता हूं मुखिया जी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक प्रोग्राम है। कैसे करूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, आप सब सहयोग करें, बतौर समाज सहयोग करें। एक मुखिया, एक वार्ड सदस्य समिति, इनसे सब कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। तो एक हमारा लक्ष्य विद्यालय है। दूसरा, अभी एकदम तुरंत के लिए, क्योंकि जब मैं अभी घूम रहा था तो 2-3 घटनाएं अभी भी हुई। एक जगह लोग ताश खेल रहे थे किशनपुर में, तो मैंने कहा कि भाई कुछ आज हो रहा है आपके पंचायत में, मालूम है? तो जी हाँ हो छे, आम सभा हो। तो हम कहें कि फिर आपका ये ताश सभा क्यों हो रहा है? कल को आप कहेंगे मुखिया ने ये नहीं लिखा, ये प्रोग्राम गलत था, वो सड़क जरूरी नहीं था, तो अभी नहीं जाके कहना है आपको। तो इस तरह की कई घटनाएं घटी। अभी मैं जानबूझ के रुक कर आ रहा था, इससे देर भी हुआ, क्योंकि लोगों से बात करना जरूरी है। जो लोग नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे हैं, तब तो रास्ता निकाला जाए कि उनको लाया कैसे जाए, उनको जोड़ा कैसे जाए। तो उससे एक और बात निकल कर आई कि लोगों के अंदर किसी भी सामाजिक सरकारी सभा के लिए या सामाजिक सरकारी कार्यक्रमों के लिए इच्छा पैदा करना, उसका एक ही तरीका है कि आपके नहीं चाहने के बावजूद भी हम आपको बार बार घर से खींच के लाएं। जब 1 साल खींच के लाएंगे तो आपको उसका नशा लग जाएगा, जैसे खैनी का लगता है। गए नहीं, कुछ मटर गश्ती हुआ नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। तो एक हमारा लक्ष्य वो भी है। इसके लिए मैंने सभी मुखियाओं को निवेदन किया है, आपसे भी करूंगा कि यदि महीना नहीं तो 1.5 महीने के अंदर एक अनौपचारिक सभा हम लोग बुलाते रहे। उसमें इतने नहीं 85 लोग आए, 20 लोग आए, लेकिन सभा की संस्कृति को शुरू करना, ताकि अगले वर्ष की आए तो अगल बगल का खेत भी भर जाए सभा में रहने की। क्योंकि लोगों को कई कार्यक्रमों की जानकारी तक नहीं है। कई लोगों ने रास्ते में बताया कि हमारा मालूम ही नहीं है, कोची की सभा कितनी करेंगे, बहुत जायज बात है। तो ये समस्या है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका मतलब उसको छोड़ देंगे, वो नहीं आएगा। हमारे लिए चुनौती है ये कि उनको कैसे जोड़ा जाए। आपके लिए चुनौती है ये कि आप यदि आए तो अगली बार 2 और लोगों को कैसे लेकर आए, इसके महत्व को 2 और लोगों को कैसे समझाएं, ये आपके लिए चुनौती है। तो आज हम लोग इसी चुनौती का संकल्प ले रहे हैं और मुखिया जी की बात को पूरा करने के लिए जहां से पिछली बार वहां से समाप्त कर दूंगा। गांधी जी की बात कर रहे थे तो मैं निवेदन करूंगा सभी लोग थोड़ा पालथी मार के बैठ जाइए, एकदम पालथी मार के बैठिएगा। जो नहीं मार सकते हैं, बूढ़े हैं, उनको माफ है, लेकिन जो मार सकते हैं मार लीजिए।
बच्चों बैठ जाओ। जमीन पर बैठकर ईश्वर को याद करोगे तो ईश्वर जल्दी मिलता है। ईश्वर कहता है ऊपर मुझे ही रहने दो।